वैसे वो दिखा रहे कि कैसे पढ़ाया जाता है तो रेट लेता नहीं नहीं नहीं, ऐसे कहता मेरे मुंह पे फोकस करना। तेज हवा चलने लगी। गोरे होने का ज़्यादा शौक है तो फेयर लवली लगाई। हमने होले के लिया, बाकी 2 वाइट। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे, पूरे 2 दिन के बाद मैं आज ब्लॉग कर रही हूँ। यानी एक दिन पूरा ब्लॉग हमने नहीं किया और फ्राइडे को कोई ब्लॉग हमने नहीं किया है और आज है सैटरडे तो आज ब्लॉग कर रही हूँ। तो ये संडे को मिलेगा। और मेरी तबीयत सही नहीं थी, सिर्फ एक छोटा सा शॉर्ट्स हमने नहीं, वो भी शैम ने बना दिया था। थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, वही जो मंथली चालू होता वो हुआ और उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। सो मैं रेस्ट पर थी, ब्लॉग वगैरह बनाने का बिल्कुल भी ऐसा कुछ मन नहीं कर रहा था तो मैंने छोड़ दिया था। बट आज थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, सो इसीलिए आज मैं सोची कि आज से ब्लॉग करना शुरू कर देती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा फिर गैप हो जाएगा। कल 1 ही 2 कमेंट ऐसे आए थे कि ब्लॉग क्यों नहीं आया, तो मैंने रिप्लाई कर दिया था कि ये है रीज़न। आप लोगों को पता है, हमेशा जब भी मेरा अगर डाइट कर रही हूँ और मेरा मंथली जब भी चालू होता था ये जो पीरियड है, तो फिर मैं क्या काम करती थी उस टाइम पे, मैं बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग तो बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाती थी, बट हाँ ये करती थी ना कि मीठा अटपटा चटपटा ये वो सब बहुत सारा मंगवा के शैम से खा लेती थी और शैम भी ला करके देते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मैंने पूरी स्ट्रिक्टली डाइट की है। जैसे मैं रोज़ ब्लॉग डालती थी और डाइट दिखाती थी आप लोगों को, सेम वैसी सिर्फ एक्सरसाइज हमने नहीं किया। और ये भी कमेंट आया था पिछले ब्लॉग में कि अगर पीरियड्स हमारे चल रहे हैं तो क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे और आपका जो पीरियड्स जो चल रहा है वो आपका किस टाइप का जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। बहुत लोग पीरियड्स में भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, मैं कभी भी नहीं करती हूँ। आप मेरा शुरू से लेकर अभी तक का कोई भी ब्लॉग उठा करके देख ले, मैं कभी भी पीरियड्स में 2-3 दिन खास करके 3 क्या 4 दिन तक मैं कुछ भी नहीं करती हूँ एक्सरसाइज वगैरह। अगर 5th डे पे जा करके मुझे थोड़ा नॉर्मल लगता है तो मैं करती हूँ, और नहीं तो मैं सबसे अच्छा करती हूँ कि फिर जब फ्रेश होती हूँ एकदम, जो बॉडी पाक साफ़ होती है, उस दिन से ही मैं करना शुरू करती हूँ एक्सरसाइज वगैरह। तो इस बार भी सेम किया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा ब्लड का फ्लो है, तो फिर आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मैं नहीं की, क्योंकि आप लोगों को मेरा पता है मेरा पीरियड का बहुत ज़्यादा इशू है। तो इस वजह से मुझे डॉक्टर भी ने भी मना कर रखा लास्ट टाइम, जो कई महीनों हो गए इस चीज़ को। जो मेडिकल हॉस्पिटल जो है यहाँ का बहुत बड़ा, वहाँ से जो इलाज चल रहा था, तो वहाँ डॉक्टर ने ऐसे ही, मैंने पूछा था कि मैं एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ तो क्या मेरा इस टाइप से जो पीरियड्स का प्रॉब्लम है उस टाइम पे मैं एक्सरसाइज वगैरह कर सकती हूँ। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि जब तक तुम्हारा ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाता है, जब तक कभी भी जब ये तुम्हारा चालू रहे, तो तुम ना मतलब ज़्यादा बॉडी को हैरेसमेंट देने वाला कोई भी काम नहीं करोगी, थोड़ा रेस्ट पे ही रहना। तो इसीलिए मैं रहती हूँ और मुझसे हो भी नहीं पाता, इतना ज़्यादा पेनफुल होता है, इतना मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो बस अभी जो है ना, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह का चक्कर था नहीं, तो मैं ना कल भी लेट से सो के उठी थी। कल तो तबीयत ऐसी ख़राब थी कि 9 बजे 10 बजे तक मतलब नींद से नहीं सोती थी, मैं बिस्तरी पर थी। लेकिन आज 7 बजे मेरी नींद खुल गई थी। हालांकि एक्सरसाइज वगैरह का कोई झंझट नहीं था, तो नींद तो खुल गई थी। तो वही डस्टिंग वगैरह, क्लीनिंग वगैरह ये सब में मैं लग गई थी और कपड़े वगैरह धोने लगी थी। और कपड़े वगैरह धो करके फिर नहाई थी मैं, गर्मी लग रही थी तो मैंने नहाया। उसके बाद फिर मैं अब जो है ना जा रही हूँ, ये आलमंड्स हमने लिया वो खाने। और हाँ, इन दिनों में मैं जो है ना पूरा डाइट पे थी। जैसे मैं घी वाटर लेती थी, वो हमने घी वाटर लिया, चिया सीड वगैरह, आलमंड्स वगैरह, मतलब जो मेरी डाइट जैसे चल रही थी वैसे ही था। 6 बजे के बाद कुछ नहीं खा रही थी, 6 बजे बोल रही, 7 बजे के बाद कुछ नहीं खा रही थी। मतलब रूटीन मेरी सेम वही थी, बट वही था कि सिर्फ मैं ये नहीं कर रही थी, एक्सरसाइज नहीं कर रही थी। और एक्सरसाइज को मैं मिस भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था एक्सरसाइज करना। और अभी एक्सरसाइज जितना मतलब मैं कंटिन्यू रखूँगी उतना ज़्यादा मतलब इंचेस वगैरह लॉस होंगे। तो बस इसीलिए जो है ना थोड़ा मिस कर रही हूँ, बट कोई बात नहीं, एक 2 दिन और ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद फिर एक्सरसाइज वगैरह भी करूँगी। तो बस आज लंच में मुझे बनाना है राजमा। सब्ज़ी कुछ भी नहीं थी, हरी सब्ज़ी। तो मैं ना राजमा थोड़े से बचे हुए थे, तो मैंने राजमा को नाइट में ही सोक करने डाल दिया था। तो बस अभी राजमा बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी। तो आज का हमारा लंच यही रहेगा। फिर डिनर में मैं जो मुझे मतलब खाना होगा फिर वही बनाऊंगी। ऐसी जा रही है हमारी चीज़ें। तो मैंने सोचा ब्लॉग शुरू कर दूँ तो फिर आज बन जाएगा। फिर लेजी मन होगा तो फिर नहीं बन पाएगा। तो बस आलमंड्स खा लूँ।
तो बस आ गई हूँ अब मैं किचन में और इधर लग गई हूँ तैयारी में खाना बनाने के। तो यहाँ पे वही राजमा को हमने अच्छे से क्लीन किया था। देन इसे कुकर में डालूँगी, उसमें पानी डालूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट, और इसे 4 विसल्स ले लूँगी क्योंकि ओवरनाइट सोक हुए हैं ना राजमा, तो 4 विसल्स में एकदम अच्छे से गल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये हमने अपनी कढ़ाई ले ली है, वही स्टील वाली। और हालांकि ये इसका ना पेंदा बहुत पतला, बार बार मैं ना इसमें ही रिस्क लेती हूँ बनाने का। क्या करूँ, अब मैंने ले लिया है तो बस थोड़ा एहतियात बरतना पड़ता है, वरना बन जाता है खाना ठीक ही ठाक। थोड़ा कोशिश मतलब पूरा नज़र टिका के रखना पड़ता है। तो बस राजमा वगैरह की रेसिपी तो मैंने आपसे बहुत बार शेयर की है। अच्छा, हमेशा इस टाइम ज़्यादातर मैं पहले ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, देन उसके बाद लंच बनाती हूँ। बट आज ना ब्रेकफास्ट का कोई टेंशन नहीं है। उसका रीज़न ये है कि चांदनी के बेटी का बर्थडे था, तो मैं जाती, मुझे फ़ोन भी आया था बट मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैं नहीं गई। और क्योंकि 2 दिन से मैं एकदम हालत मेरी ख़राब थी, तो मैं घर में ही मतलब थी रेस्ट में पूरा। घर के थोड़े बहुत जो मुझसे हो रहे थे काम, एक दिन तो पूरा मैंने रेस्ट किया, दूसरे दिन थोड़ा बहुत जो मुझसे हो सका मैंने किया और बाकी रेस्ट किया। और ऐसे में मुझे जाने का भी एकदम कहीं मन वगैरह नहीं करता है। सो मैं ना नहीं गई थी। तो उसने क्या किया था ना कि शैम के लिए ना भिजवा दिया था, तो कुछ भिजवाया था। वो शैम कल नाइट में खाए थे और छोले पूरी एक्स्ट्रा बच गए थे, मतलब उसको हमने हाथ ही नहीं लगाया था। वो ऐसे ही मैंने हॉट पॉट में करके डाल करके गर्मा गर्म रख दिया था फ्रीज में ही, ठंडा करके सॉरी। तो अभी नाश्ते में वही शैम को मैं छोले दे रही हूँ। मैंने निकाल लिया था पहले फ्रीज से नॉर्मल होने के लिए। और यहाँ पे पूरी, अब क्योंकि हॉट पॉट में हमने पूरी रखी थी ना, तो एकदम पूरी सॉफ्ट अभी तक था। तो ये सारे मैं दे रही हूँ शैम को। और क्योंकि मैं हूँ डाइट पे, तो मैं तो ये सब चीज़ खाऊँगी नहीं। अब मेरा ये देखिए कि मैं खाने पीने में इतनी ज़्यादा ये मतलब कुछ अच्छी चीज़ें देखती थी तो एकदम खाना ही खाना ऐसा मन हो जाता था। बट अभी मेरे अंदर इतना सब्र आ गया कि चाहे जितनी भी अच्छी चीज़ें हो मैं ठीक कंट्रोल कर ले रही हूँ। यही होता है कि जब आप 4 से 5 दिन, हफ्ता दिन अगर अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो फिर सारी चीज़ें अपने आप आपको कंट्रोल हो जाती है और सब्र सा एक आ जाता है। क्योंकि आपको जब अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके जहन में ये हो जाता है कि नहीं, अब और अच्छे से मुझे करना ताकि अच्छे आगे और अच्छा से कंटिन्यू रखना। अच्छा, यहाँ पे शैम ना मुझे ना छोले टेस्ट करा रहे थे 1 पीस उठा कर, क्योंकि उनको पसंद नहीं है। मतलब आया था सही, बट शैम को ना ज़्यादा चीज़ें मेरे हाथ की ज़्यादा पसंद आती है। अब पता नहीं क्यों, तो चांदनी के यहाँ जब भी जाती हूँ तो वो छोले भी मुझसे ही बनवाती है, जैसे बिरयानी बनवाती है। तो इस बार तो क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैं नहीं गई, और तो उसने छोले भिजवाए। तो वही शैम खा करके बोल रहे थे कि लास्ट टाइम तुम बनाई थी कितना ज़्यादा यम था, इस बार भी ठीक है बट उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं है। मैंने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है, छोला तो अच्छा ही होगा। तो उन्होंने टेस्ट किया, ठीक था, बट हाँ यही है कि मैं थोड़ा उसमें कुछ और चीज़ें वगैरह ऐड करती हूँ। और थोड़ा हाथ का भी बात हो जाता है। ऐसे मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट हाँ कुछ चीज़ें मेरे हाथ की बहुत अच्छी उतरती है। और ये होता है, कुछ चीज़ें कभी उसके हाथ की बहुत अच्छी उतरती है, कभी कोई चीज़ मेरे हाथ की बहुत अच्छी उतरती है। तो बस इसलिए। और शैम की ऐसी भी आदत है, वो मेरे हाथ के अलावा फ़िलहाल जब से वो मेरे हाथ का खाना खाना शुरू किए, वो कहीं भी जाते हैं किसी के हाथ का भी खाते हैं तो वो कुछ ना कुछ ये ही करके आते हैं, उनको पसंद ही नहीं आता है। सो बस ऐसा ही है। तो बस यहाँ पे मसाले वगैरह सारे अच्छे से भुन गए थे, तो मैंने इसमें डाल दिए हैं राजमा। और राजमा डालने के बाद ही यहाँ पे एक कांड हो जाएगा। कांड क्या होगा वो आपको आगे ब्लॉग में पता ही चलेगा। नहीं बन पाएगा, सिर्फ राजमा बन गया, चावल नहीं बना। चावल नहीं बना, ये क्या बात हो रही है? अभी मंगवाना पड़ेगा। 600 रुपये बस हुए हैं जी, कैसे 600 रुपये? गैस खत्म हो गया तो मंगवाना पड़ेगा ना, कैसे बनेगा? नहीं, खाना बन चुका था, मंगा दे आराम से। सिर्फ राजमा बना, राइस तो अभी देखिए। हाँ राइस स्टीम पे गल गया। हाँ राइस भी हो गया। A few moments later. गैस हो गया ख़त्म, है खाना बन चुका। वही राजमा अगर गैस रहता तो 5-6 मिनट दम पे छोड़ती, बट जैसे ही राजमा में ग्रेवी लगाई और सॉल्ट वगैरह टेस्ट करके मतलब और उसको दम पे छोड़ने ही वाली थी, गैस हो गया ख़त्म। और मैं सुबह में पूछ ही रही थी शैम से कि हम लोग उस रूम में गैस यहाँ आने से 20-25 दिन पहले हम लोगों ने सिलेंडर फुल करवाया था, और इस रूम में आए हुए 1 महीना से ज़्यादा हो रहा है, यानी 2 महीने के करीब हो चुका है, 2 महीना प्लस ही जा रहा है। तो गैस शायद ख़त्म हो सकता है। शैम कह रहे थे कि नहीं आज ही कोई ज़रूरी है कि अभी ख़त्म ही हो जाएगा। और मैं बोल कर गया खाना बनाने में हाथ लगाई हूँ, गैस ख़त्म। जो खाना बना था उसको अंदाज़ा रहता है ना, जैसे फ्लेम जैसे कम होना शुरू हो गया था, तो और इतना दिन से मैं यूज़ कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि गैस अब किसी भी टाइम जाएगा। शैम बोल रहे थे कि काला जवान से किस जवान से बोली और ख़त्म हो गया। मैं बोली ऐसा कुछ भी नहीं होता है,
कभी कोई खाना बनाती है तो उसको तो पता रहता है कि इतना देर से गैस यूज हो रहा है, इतना हो रहा है, तो अब और फ्लेम से तो आइडिया मिल ही जाता है कि फ्लेम कितना कम हो गया, यानी गैस कभी भी जा सकता है। तो बस अभी तो शैम पढ़ा रहे हैं, पढ़ा के फ्री होंगे तो देख रहे हैं गैस वाले को फ़ोन करके कब तक देता है। और चावल कैसा हुआ कि स्टीम जो हल्का सा स्टीम रहता है चावल में, और गैस को ख़त्म हो गया था, उसी पे मैंने 2-3 मिनट छोड़ा, तो क्योंकि चावल गर्म था, एकदम अच्छे से बॉईल हो गया था, तो स्टीम पे ही ना चावल सॉफ्ट हो गया, तो चावल बन गया। तो खाना का तो लंच वगैरह का टेंशन नहीं, किसी तरह बन गया। अब डिनर वगैरह का वही है, डिनर के पहले तक गैस वगैरह आ जाएगा तो फिर डिनर वगैरह सारी चीज़ें होगी। तीसरा बॉटल मैंने भरा है, 2 बॉटल मैंने सुबह से ऑलरेडी पानी पी लिया, ये है तीसरा बॉटल। जब ये मैं पूरा फिनिश कर लूँगी फिर इसको फिल कर लूँगी। तो 499 क्या आपने सोचा? 100% क्या देख रहे हैं? बच्चे लोग दिखा रहे हैं कि कैसे पढ़ाया जाता है, थोड़ा नहीं लगा 500 में 499 नंबर लिया बोलो, पूरा मसले पे एक ही नंबर कम हुआ। जब मैं घर पहुंचने वाली थी स्कूल से तब मुझे पता चला रास्ते में कि मेरे इतने नंबर है। तुम लोग भी ऐसी टॉपर बनो। जा रही हूँ एप्पल खाने, क्योंकि गैस तो ख़त्म है, नहीं तो अभी मैं अपने लिए कुछ बनाती खाने के लिए, बट गैस ख़त्म है तो क्या ही कर सकती हूँ। तो एप्पल कट कर ले रही हूँ, उसी से मैं अपनी डाइट ब्रेक करूँगी। कपड़ा सोच रही हूँ डालने का, कपड़ा ही नहीं डाल पा रही हूँ। मौसम मतलब हल्की सी धूप है और फिर क्लाउडी भी बना हुआ है, मतलब बारिश कभी भी हो सकती है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ फिर डालूँगी, फिर फ़ौरन उठाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा थोड़ा देख ले रही हूँ, मौसम अगर अच्छा होता है तभी डालूँगी, नहीं तो फिर छोड़ दूँगी। और गैस का तो अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया कि क्या होगा। और ये शैम छोड़ चुके हैं, इतना 2 पीस कचौरी है और ये इतने सारे छोले को उन्होंने छोड़ दिया है, से ढक करके हमने ना छोड़ दिया। पहली वाली गलती मैं नहीं करूँगी। पहले मैं क्या काम करती थी, जो चीज़ शैम नहीं खाया, जो चीज़ बच गया, मेरा मन हो या ना हो खाने का, उसको मैं खाती थी, यानी मैं अपने पेट को डस्टबिन बना करके रखती थी। मुझे लगता था कि फेंक दूंगी, उससे अच्छा मैं खा लेती हूँ। सो अब मैं वैसा नहीं कर रही हूँ। शैम ने जैसे कि खा के छोड़ा है, हालांकि वो जिद कर रहे थे कि नगमा खा लो थोड़ा, तुम भी खा लो, लेकिन नहीं, मैंने नहीं खाया कि इतना मेहनत से डाइट कर रही हूँ, डाइट को ख़राब नहीं करनी है। और वो भी किस लिए, सिर्फ वही पूरी और इसके लिए, छोले के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा जब चीट मील रहेगा तो मैं किसी दिन बना लूँगी, बट आज क्योंकि चीट मील नहीं है तो मैं नहीं अपनी डाइट ख़राब करूँगी। पूरे मैदे की ही बनी हुई है, छोले में भी बहुत सारे ऑयल है, तो बस वो रख दी हूँ। शैम ही देखती हूँ खाते हैं या क्या खाएंगे, वो बोल करके गए हैं कि मैं थोड़ी देर के बाद फ्री से खा लूँगा, तो वो अपना लंच टाइम में खा लेंगे छोले पूरी, और फिर उनको अगर और भूख होगी तो फिर वो उसके साथ राइस भी खा लेंगे। आप लोग भी ऐसा ही करें, क्योंकि हम लोग ये गलती बहुत करते हैं। ये सिर्फ मेरी नहीं, हर घर के औरत की कहानी है कि हस्बैंड ने कुछ खा करके छोड़ दिया, या सब ने खाना खा लिया, थोड़ा बहुत भी कुछ बच गया तो हम लोग क्या सोचते हैं कि फेंक देंगे, बर्बाद हो जाएगा, तो हम खा लें। मैं अब वैसा नहीं करती हूँ, हालांकि फेंकती भी नहीं हूँ। मैं क्या काम करती हूँ, फिर से उसे फ्रीज में रख देती हूँ, और फिर अगर उसको खाना भी है तो मैं दूसरे दिन दूसरे मील में उसको मेंटेन करती हूँ। लेकिन ये नहीं कि हाँ आज ही, कल फ्रिज में नहीं रखूँ और आज ही खा करके ख़त्म कर दूँ, वो चक्कर अब मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो फ़िलहाल मैं ये खा रही हूँ एप्पल। मुझे लग रहा है ये ठंडी, मेरे पाँव ना एकदम बर्फ़ पड़ रहे हैं, तो मैंने ना फ़ैन बंद कर रखा है। ये देख, फैन थे ही तो वो मना कर रहे थे फ़ैन नहीं बंद करो, मुझे गर्मी लग रही, लेकिन मुझे लग रही थी ठंडी, तो मैंने फ़ैन बंद कर दिया। और फ़ैन को भी साफ़ करना बचा। अब संडे को, कल है संडे, कल फ़ैन भी साफ़ करूँगी दोनों रूम का। हफ्ते में अगर एक बार नहीं, ऐसे तो जब हफ्ते में ही साफ़ करती हूँ, बट ये वाले रूम का फ़ैन ना हफ्ता से पहले ही गंदा हो जाता, उस रूम से पहले ये वाला मेरा फ़ैन, तो इसको हफ्ता में कम से कम 2 बार साफ़ करना पड़ेगा। अभी ज़्यादा नहीं है बट फिर भी गंदा आ गया, क्योंकि वाइट कलर है ना, तो इस पर और ज़्यादा दिख रहा है। ये खाते खाते ही अपने आप पता नहीं कैसे मैं सरक गई। सरकने से कैसा हो जाता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे कि सांस ही नहीं जा रही है। ब्रेसलेट आज टूट गई है मुझसे, एक्चुअली मुझसे नहीं टूटी है, सैम खींच रहे थे मेरा हाथ, उस चक्कर में टूट गया। जितना मोती मुझे मिला है उसको मैंने उठा के रखा, बाकी जो नहीं मिल रहा है छोड़ दिया। इसको मैं फिर से धागे से बनाने की कोशिश करूँगी मैं। ये मेरा हाथ खाली है, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा, जितनी बार नज़र पड़े अजीब लग रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा खाली हाथ। अभी 4 ही बज रहे, पूरा अंधेरा हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे खूब तूफान आएगा। बच्चे लोग का छुट्टी कीजिए, तूफान आ रहा है बहुत तेज। अंडे और कॉफ़ी अभी रखती हूँ, उसके बाद आ करके फिर बनाऊँगी। क्या हवा चल रही है। 4 बजे के टाइम ऐसा मौसम, इतना अंधेरा छाया हुआ है,
2-4 बूंद जोर जोर से पड़ी फिर रुक गई, लेकिन मौसम बहुत ख़राब है। अगर बारिश हुई तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी और नहीं हुई तो फिर टल भी सकता है। जी मेरा पोर्ट्रेट लो तो नहीं 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 ऐसे देखो, मेरे मुंह पे फोकस करना मेरे मुंह पे फोकस करना, समझे? जहाँ पे फोकस आएगा वहाँ पे मेरा मुंह रखना, और जहाँ पे धुंधला दिखेगा उसको बाहर का चीज़ रखना। पकड़ो पकड़ो। सारा पीछे का जो है सो क्या हो गया, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। इसलिए पोर्ट्रेट फोटोग्राफी होता है। ये अच्छा खींची हो, ये फोटो अच्छा है, इसको एडिट कर देंगे ना थोड़ा सा। ठीक है, तो आप एडिट करके सही कर लीजिएगा। गोरा नहीं करेंगे बस, मतलब गोरे होने का ज़्यादा शौक है तो फेयर नहीं लवली भाई। लगाइए। गोरा क्यों करेंगे, गोरे क्यों करेंगे? इतना सा खुद मोबाइल अच्छी हुई है। तेज हवा चलने लगी, हाँ ये पास का खूबसूरत दिख रहा है। अगर होता तो टाइम वेस्ट बनाता है, लेकिन गैस ख़त्म हो गया था तो दूध भी बॉईल नहीं कर पाई थी, तो अभी इस तरफ हमने दूध चढ़ा दिया है और इस तरफ ये सारा चीज़ गिरता पड़ता रहता है। और इस तरफ मैं चढ़ाऊँगी अंडे। तो पूछ रहे थे मैं जो नाइट ड्रिंक लेती हूँ क्या क्या लेती हूँ, तो मैं लेती हूँ क्या वो तो बाद में बताऊँगी। मैंने यहाँ पे रख लिया है, लेकिन कमेंट ये भी आया था कि जो बच जाते हैं उसको मैं क्या करती हूँ। तो जो बच जाता है उसको भी मैं फ्रिज में डाल करके 2-3 दिन यूज़ करती हूँ। मतलब ये 2 दिन पहले का इसमें और डालती हूँ जब अच्छे से सारा का अर्क उतर जाता है तब जा करके फिर मैं फेंक देती हूँ। तो अभी क्या काम करूँगी, इसी में और ऐड करूँगी। जैसे इतना मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ना मैंने लिया सौंफ, 1 टेबल स्पून के करीब लिया हमने ज़ीरा, 1 टेबल स्पून के करीब अजवाइन। इसमें मैं डालूँगी पानी पूरा भर करके। तो ये इसमें मैं और पानी डाल दे रही। अब इस पूरा को सुखा करके मुझे ना 1 गिलास कर देना है पानी को। इस तरफ मैं अपना नाइट ड्रिंक चढ़ा दे रही, टेंशन फ्री हो जाऊंगी। और इसको बस मैं ना अभी हाई फ्लेम पे है, और उसके बाद जब ये अच्छे से बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो मैं उसको लो फ्लेम पे कर दूँगी, तो ये धीरे धीरे अच्छे से पक के पूरा अर्क इसका अच्छे से उतर जाएगा। अब इस पर डाल दे रही हूँ ब्लैक पेपर, हल्का सा हमने ना सॉल्ट लिया है, वो भी ब्लैक सॉल्ट। डाइट के दौरान ना आप कच्चा जो है ना वाइट सॉल्ट नहीं खाएं, पका हुआ ही जैसे सब्जी के अंदर अगर कच्चा खाएं या तो पिंक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट। हमको दे दो। वाइट है क्या? वाइट येलो सब सब है। मिला के दिया हमको। हाँ ठीक। ये है मेरा, एक हमने होले के लिया, बाकी 2 वाइट। अच्छा पूरा ग्लास फट गया। प्रॉब्लम इसमें कंफ्यूजन वाला रहता है, कोई आया 1-2 बच्चा पहुंच गया, वेट करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम। ये बादल गरज रहे हैं, ये बारिश रुकने वाली नहीं लग रही है क्योंकि बिजली भी चमक रही है और बादल भी गरज रहे। सच वाला सच में मैं नहीं छुपाई। नहीं तो सिपाही क्या बता